कार्ट में ऐड होना शुरू हो गया था। ये देखो, जैसे आप लोग डिटेल पे गए, चलो ये तो ब्रेक पॉइंट लगाया होगा, यहाँ लिखना था कुछ हमने ना, क्या लिखना था? एक, और यहाँ पे जैसे क्लिक किया और ये लॉगिन, देखो आ गया यहाँ पे, और ये देखो लॉगिन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे वो काउंट नहीं आ रहा। लेकिन होम पे क्लिक करते हैं तो काउंट आ रहा है। तो फिर कल हम इसी प्रॉब्लम में थे, तो मैंने क्या बोला था, होम कंट्रोलर के डिटेल क्या लिखना है यहाँ पे, जिस यूजर ने लॉगिन किया, यही बच्चे हमने लिखा हुआ कहीं ऊपर वाला, इधर आ जाएगा, यही वाला सेम जो इंडेक्स पे था वही डिटेल, बस कुछ भी चेंज नहीं। डिटेल पे सेम वही कोड जो हमने इसके इंडेक्स पे लिखा हुआ, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसके कार्ट में कितनी आइटम है उसका काउंट हमने सेशन में अपडेट कर। एक, तो ये सेम, ये तो और जगह भी लिखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी वहां वहां हम लोग ये लिख। तो ये पता चल गया जिस यूजर ने लॉगिन किया है उस यूजर का आईडी उठाना है, ये 2 लाइन का काम ये। और इस क्लेम्स डॉट वैल्यू में क्या है, यूजर का आईडी, एक जिस यूजर ने लॉगिन किया आया था ये। अब यहाँ पे ये देखो, देखो जो प्रॉब्लम आ रही थी, डिटेल पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट, और यहाँ पे और ये आ गया ना 3 ऊपर, तो अब ये बिल्कुल ठीक चल ठीक। तो बाकी बाद में देखेंगे, जैसे लॉगआउट पे क्लिक किया तो 0 हो गई। अब हमारी आगे की कहानी क्या है, जैसे हम लॉगिन किया हुआ, अब उसने कार्ट को व्यू करना है। जैसे कार्ट तो आ गया, मुझे देखना है कार्ट में क्या क्या ऐड किया था, कोई कार्ट से आइटम हटानी है, ऐड करनी है,
तो अब ये शॉपिंग कार्ट मैनेजमेंट पूरी होगी। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो कहां जाएगा, कार्ट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स एक्शन। ठीक, कैसे पता वहां जाना है, ये देखो हमने कल कहां लिखा था, एरिया व्यूज शेयर्ड और लेआउट पे, और यहां नजर मारो ये था, ये कार्ट का काउंटर है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे कस्टमर एरिया में जाओगे, वहां कार्ट नाम का कंट्रोलर होगा और इंडेक्स एक्शन। तो अब मुझे क्या करना है, एरिया कस्टमर कंट्रोलर और एक नया कंट्रोलर बनाएंगे कार्ट। कंट्रोलर पे राइट क्लिक करो, ऐड कंट्रोलर, MVC5 कंट्रोलर, और यहां पे ये नाम दे दिया आपने क्या, कार्ट कंट्रोलर। ठीक, देन ऐड करो, एक कार्ट कंट्रोलर, और यहां पे एरिया क्या लिखेंगे, कस्टमर एरिया, कार्ट कंट्रोलर और ये इंडेक्स एक्शन। इसके लिए व्यू बना लो, राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, वही रेजर व्यू, और ये आपने ऐड कर दिया। तो एक नया कंट्रोलर बनाया जिसका नाम क्या है, कार्ट कंट्रोलर। अब हमने कार्ट में ऐड तो किया है, अब कार्ट को व्यू करना है। क्या करना है, व्यू। तो आप एक बार ये देखो, रन करोगे तो कार्ट को व्यू करने के लिए हम लोग एक डिजाइन, वही कार हेडर कार फुटर, वही हम लोग यूज करेंगे। एक तो ये देखो, जैसे आप लॉगिन करते हो क्लिक किया और ये व्यू कार्ड, और यहां पे वो कार्ड की डिटेल चाहिए। क्या चाहिए, तो यहां पे कार्ड की डिटेल चाहिए। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, एक आप डिजाइन ले लोगे, कार्ड डिजाइन, एक टेक्स्ट फाइल मिल जाएगी क्लास के बाद। बताइए क्या बोलना मैंने, वो क्लास के बाद वो फाइल ले लोगे, कार्ड डिजाइन .txt, और प्रोजेक्ट में
ठीक। कार्ड डिजाइन डॉट txt और इसको कॉपी किया मैंने और इसको पेस्ट कर दो कार्ड कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन। ये लो कार्ड कंट्रोलर के इंडेक्स। एक अब ये देखो इसका डिजाइन, यहां रिफ्रेश करोगे पता चल जाए। एक ये कार्ड हेडर है, ये कार्ड फुटर और ये कार्ड बॉडी। एक तो ये डिजाइन आप क्लास के बाद संदीप सर से ले लो। एक अब आपका क्या है इस पेज पे आगे, तो ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ रही ना यहाँ पे। पहले तो हम इसको हटाएं, ये ठीक कर लेते हैं। यहाँ कहीं पे है, ये देखो ठीक हो गया। ठीक, कंटिन्यू शॉपिंग के क्लिक में कहां जाना है, बोलो जल्दी। कंटिन्यू शॉपिंग में जाना हमने होम के इंडेक्स पे। कार्ट के इंडेक्स पे तो बैठे ही हैं। होम के क्या करो, यहां पे होगा ये कंटिन्यू शॉपिंग लिखा रहा है। तो यहां पे ASPI पर एक्शन, कौन सा एक्शन, इंडेक्स। अगर मैं इतना लिखूंगा तो वो जिस कंट्रोलर में बैठे हो कार्ड उसी के इंडेक्स पे जाएगा। लेकिन इस बार मुझे उस पे नहीं जाना, मुझे होम के इंडेक्स पे जाना है। और होम कंट्रोलर कस्टमर एरिया में तो एरिया लिखने की जरूरत है। हाँ, अगर मुझे कस्टमर एरिया से एडमिन एरिया के जाना होता तो मैं एरिया का नाम भी रिफ्रेश किया, ये आ गया वापस। और ये देखो व्यू कार्ट पे क्लिक किया तो वहां पे आ कंटिन्यू शॉपिंग का बटन तो चला। ठीक, ये था कंटिन्यू शॉपिंग, तो वहां पे आपने ये लिख दिया। ठीक, अब आपने क्या करना है, व्यू करना है। ठीक, तो ये आपका कंटिन्यू शॉपिंग, आगे कंट्रोलर होम और एक्शन दे दिया इंडेक्स। और ये देखो यहां पे ऐसे आ रहा है। अब यहां पे क्या आएगा, जितनी कार्ट में आइटम है उसका फोटो आएगी, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, काउंट। प्लस का मतलब है काउंट बढ़ाना है, माइनस माइनस करना है, और ये नहीं खरीदना तो ये डिलीट। जैसे मेरे कार्ट में 3 आइटम है, ये लूप चलेगा, ये 3 बार आएगा। ये लूप चलेगा, कितनी बार आएगा, 3 बार। एक, और ये टोटल आ रहा है। तो अब यहां प्राइस भी चाहिए। एक, तो अब थोड़ी सी कहानी अलग, इतना समझ गए। अभी कोई कोड नहीं लिखा, ये डिजाइन ही कॉपी पेस्ट किया है। अब एक काम करो, प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, बोलो। अगर किसी ने क्वांटिटी मांगी है 25 तो प्राइस लगेगा। अगर किसी की क्वांटिटी 55 है तो प्राइस 50 लगेगा। किसी की क्वांटिटी 102 है तो प्राइस 100। कोई ना कोई कैलकुलेशन तो होगी।
तो बार बार हमें वो कोड चाहिए होगा, हम एसटी के अंदर जाके कोड बार बार चाहिए तो हम इस क्लास के अंदर स्टैंडर्ड कोड लिख लेते हैं। ठीक, तो यहां पे प्राइस के लिए आपने लिखना है, तो छोटा सा यहां इफ लगाना हमने। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहां पे पब्लिक स्टैटिक और रिटर्न टाइप डबल प्राइस है, और मेथड का नाम दे दिया गेट प्राइस बेस्ड ऑन क्वांटिटी, और यहां पे आपकी आएगी क्वांटिटी। डबल डाटा टाइप क्यों ले रहा हूं, एक डबल इसलिए डेसिमल में हो सकता है। यहां पास करेंगे क्वांटिटी और उसके बाद पास कर दो प्राइस, प्राइस 50, प्राइस 100। ये लो, दूसरा है प्राइस, तीसरा क्या होगा प्राइस 50, चौथा डबल, ये पैरामीटर है प्राइस 100। जितना स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो रहने दिया, बाकी मैंने एंटर प्रेस कर, और यहां पे स्टैटिक बनाया है तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, डबल सम जाके क्यों लिखना है। अब हम यहां चेक करेंगे इफ क्वांटिटी लेस देन 50। ठीक, तो मैंने यहां पे रिटर्न कर दिया नॉर्मल प्राइस। ठीक, अगर लेस देन 100 एल्स इफ मैंने लिखा हुआ क्वांटिटी लेस देन 100, देन वो रिटर्न करेगा क्या प्राइस 50, एल्स क्या रिटर्न करेगा प्राइस 100। ये तो ये मैंने यहां पे लिख दिया, और ये आप लिख, अगर क्वांटिटी 50 से कम है तो प्राइस लगेगा, 50 से ज्यादा है और 100 से कम है प्राइस 50, और एल्स में तो फिर ग्रेटर देन 100 ही होगा, देन प्राइस 100। ठीक, तो यहां पे मेरा
तो ये हमने लिख दिया, क्लियर है? ये ना ऐसे लिखते इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 लेस देन 50 देन ये रिटर्न करे एल्स ए क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 लेस देन 100 तो ये करे एल्स। पर ये भी वही चीज। एक अब आप क्या करो, एक तो यहां पे आपने इतना बोर्ड लिख, अब आ जाओ यहां पे, कहां पे? एरिया, कस्टमर, कंट्रोलर और कार, और यहां पे अब हमारी कहानी डिस्प्ले की। तो अब यहाँ पे जब डेटा डिस्प्ले करना है यहाँ पे, तो आप एक बार ये देखो, यहाँ पे डेटा आएगा क्या? शॉपिंग कार्ट यही आएगा, और जिस यूजर ने लॉगिन किया उसके कार्ट में कितनी आइटम्स है? वो भी होगी, 3 भी हो सकती, कार्ट में 3 है जैसे हमारे केस में, तो उसके लिए क्या बनेगी? कलेक्शन। क्या बनेगी? कलेक्शन। ठीक, उसके बाद उस कार्ट का मैंने ऑर्डर भी जनरेट करना है, तो ऑर्डर में हमने एक ऑर्डर हेडर मॉडल बनाया, तो यहां 2 टेबल आपके यूज होंगे। तो पढ़ा हुआ हमने एक व्यू में एक ही मॉडल ऐड हो सकता है। अगर आपको एक से ज्यादा चाहिए हो तो क्या बनाओगे? बोलो, व्यू मॉडल। मॉडल्स पे गए और व्यू मॉडल, और यहां पे व्यू मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल, और यहां पे एक शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल। ठीक, तो यहां पे आपने क्या करना है? तो शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल, तो यहां पे 2 चीजें चाहिए, एक शॉपिंग कार्ट की कलेक्शन चाहिए है। क्या चाहिए मुझे? कलेक्शन। जैसे प्रॉप, टैब प्रेस किया, लिस्ट किसकी? शॉपिंग कार्ट, और ये नाम दे दिया मैंने लिस्ट कार्ट। कुछ भी रख सकते हैं आप, शॉपिंग कार्ट्स की जगह मैंने ये रख दिया। और दूसरा मॉडल एक चाहिए हो तो नहीं करने की जरूरत, और यहां पे ऑर्डर हेडर लिया होने का, ऑर्डर हेडर मॉडल जिसमें डिलीवरी एड्रेस वगैरह है। तो जब मल्टीपल मॉडल लेके जाने हो हम क्या बनाते हैं? व्यू मॉडल। अब क्या करो, ये हमें यूज करना है। चलिए,
एक अब यहां पे तो ये आपका आ गया। अब क्या करना है, आप वही मेन प्रोजेक्ट में जाओ, एरिया कस्टमर कंट्रोलर कौन सा कार्ड, और यहां की कुछ कहानी तो पता ही है, आई यूनिट ऑफ वर्क आ गया अंडरस्कोर, और यहां पे कंस्ट्रक्टर आई यूनिट ऑफ वर्क और यूनिट ऑफ तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। तो अब यहाँ पे इंडेक्स पे आगे एक, तो अब यहाँ पे क्या कहानी बनी, तो ये आपका इंडेक्स, तो यहां सबसे पहले एक तो जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ उसकी डिटेल, तो अब ये स्टैंडर्ड कोड है, देखो क्या है, जिस यूजर ने लॉगिन किया पहले तो कार्ड से उसकी डाटा फेच करना तभी डिस्प्ले करेंगे, वो कहानी आपकी पुरानी है। क्या लिखा था बोलो, क्लेम्स आइडेंटिटी, और यहां पे क्लेम्स आइडेंटिटी और जिस यूजर ने लॉगिन किया, एक और वेर क्लेम या क्लेम लिख लो, क्लेम्स आइडेंटिटी डॉट फाइंड फर्स्ट, और इस तरह। और यहां पे पहली बात, ये कार्ड कंट्रोलर बिना लॉगिन एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो आप एक लाइन तो यहां पे लिख दो। वैसे बिना लॉगिन तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन कोई बंदा यूआरएल में लिख दे सीधा ही, तो इसलिए यहां ऑथराइज, प्रोसेस ही ऐसी है, बिना लॉगिन तो कार्ड वाले तक पहुंच नहीं सकता बंदा। जीयूआई में तो लगा दिया हमने, लेकिन कोई होता यूआरएल में सीधा लिख दे एरिया का नाम, कंट्रोलर का नाम, तो खुल नहीं जाएगा, इसलिए मैंने यहां पे भी लिख दिया ऑथराइज। बिना लॉगिन आपका कार्ड कंट्रोलर भी एक्सेस नहीं हो। अब नीचे ये चेक करना है, अगर लॉगिन नहीं किया हो तो वैसे तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, जब ऑथराइज लगा दिया बिना लॉगिन तो आप यहां आ ही नहीं सकते। तो यहीं पे इंडेक्स पे, तो अगर ये नल है, चेक करने की आप बढ़िया लिख देते हैं हम लोग, अदरवाइज ये वाला केस हमारा होगा ही नहीं। अब यहां पे वो शॉपिंग कार्ट पीएम, उसके लिए क्या करो, इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी बना लो, प्रॉप, ये तरीका हमने किया हुआ याद करो, शॉपिंग कार्ट पीएम, टाइप की प्रॉपर्टी ले ली और इसके ऊपर लिख दिया मैंने बाइंड प्रॉपर्टी। फायदा क्या है, इसे मुझे पैरामीटर में पास करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये प्रॉपर्टी मैंने पास बना दी, अब इसको मैं एक्सेस कर सकता हूं, कोई मुझे पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं। और इसको बाइंड प्रॉपर्टी क्या करेगा, इस पेज के साथ इसे ऑटोमेटिकली बाइंड कर दे। अब यहां पे
तो अगर ये नल है तो हम शॉपिंग कार्ट बीएम में कुछ एम्प्टी डाल देंगे, मतलब कहने का कोई एरर ना आए। तो यहां पे हम डेटा नहीं डाल रहे, लिस्ट कार्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट, यानी खाली सी एक कलेक्शन बना के मैंने डाल दी, ये इसका नेम, और यहीं से बाहर कर दिया रिटर्न व्यू शॉपिंग कार्ट व्यू। वैसे ये इफ वैसे कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि बिना लॉगिन आओगे तो ही क्लेम में वैल्यू क्या होगी, नल। आप कार्ट कंट्रोलर पे बिना लॉगिन आ ही नहीं सकते, ऊपर हमने ऑथराइज भी लगा दिया। तो अगर आप ये नहीं भी लिखोगे ये वाली चीज, तो कोई वैसे पता नहीं चलेगा। और आदत पड़ी है लिख दी, ये क्या क्या लिस्ट कार्ट में एक एम्प्टी कलेक्शन बना, इनिशियलाइज कर दिया, खाली है। अब उसके बाद आप लोग असली कहानी, अब हम यहां पे शॉपिंग कार्ट बीएम में, अब ये देखो इसके बाद जो लिखना जरूरी है, तो शॉपिंग कार्ट बीएम इज इक्वल टू न्यू शॉपिंग कार्ट। यहां दो चीजें हैं, एक मैं पास करूंगा लिस्ट कार्ट, लिस्ट कार्ट में क्या आएगा, जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ एक उस यूजर के कार्ट में जो आइटम, कैसे एक्सेस करोगे, यूनिट ऑफ वर्क शॉपिंग कार्ट, और यहां पे फर्स्ट और डिफॉल्ट, और क्या लिखोगे, शॉपिंग कार्ट डॉट एप्लीकेशन यूजर आईडी और क्लेम डॉट वैल्यू, क्लेम डॉट वैल्यू, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसके कार्ट में कितनी आइटम है एक, और इसमें दूसरे टेबल से भी डाटा आएगा, कॉमा दूसरा टेबल कौन सा ऐड कर दिया मैंने, यहां पे प्रोडक्ट, और एंड विथ कॉमा। तो ये आप ऐसे एंटर प्रेस किया और कॉमा, और यहां पे ऑर्डर हेडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न। अच्छा, फर्स्ट और डिफॉल्ट नहीं आएगा, यहां गेट ऑल, क्या आएगा, shopping cart dot get all, shopping cart dot application user ID, claim dot value, जिस यूजर ने लॉगिन किया है, तो लग रहा है गलत। प्रोडक्ट दूसरे टेबल से, क्योंकि शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट की डिटेल भी चाहिए होगी, प्रोडक्ट का टाइटल ये वो, तो ये आई इनमरेबल है, तो यहाँ पे क्या लिख दो,
आई नंबर, वो मैंने लिस्ट लिख दिया था, तो अब वो एरर नहीं। ये लिस्ट था, इसकी जगह लिख दो आई नंबर, क्योंकि क्या ये कलेक्शन। और अब आप यहां नजर मारो तो ये देखो, एक समझ आ गया कैटल की कहानी। ये एप्लीकेशन यूजर, जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ, प्रोडक्ट इसलिए लिख दिया। शॉपिंग कार्ट में याद करो फॉर्म की किसके साथ है, प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे क्या ऐड कर दिया, प्रोडक्ट। एक नहीं याद आए, ये देखो शॉपिंग कार्ट, F12 प्रेस किया, इस पे F12 प्रेस करो, ये शॉपिंग कार्ट, ये देखना, और यहां पे ये देखो प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया ताकि मैं प्रोडक्ट मॉडल से भी डाटा। तो ये कोड क्या कर रहा है, लिस्ट कार्ट में जिस यूजर ने लॉगिन किया उसके कार्ट में जितनी आइटम्स हैं वो सारी आपकी आ जाए, बस। ऑर्डर हेडर में तो कुछ नहीं किया, एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना के छोड़। अब इस लिस्ट कार्ट में क्या होगा, प्राइस तो नहीं होगा क्योंकि वो तो नॉट मैप्ड है। अभी आप देख लो, ये देखो, तो एक तो ये प्राइस चाहिए है, नॉट मैप्ड है तो टेबल में तो नहीं, ठीक। तो इसीलिए तो हमने सारा तामझाम किया, जो मेथड अभी वहां बनाया था। तो अब आप यहां लूप लगाएंगे जितनी आइटम लिस्ट कार्ट के अंदर, तो हम लोग यहां पे एक लूप भी लगाएंगे, और ये आपने, ये भी मेरे को चाहिए ये बात है। तो शॉपिंग कार्ट pm डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर टोटल 0, वैसे नहीं भी करोगे 0, क्योंकि ऑर्डर टोटल की डाटा टाइप इंटीजर या डबल है तो बाय डिफॉल्ट 0 होगा, तो इस लाइन का वैसे कोई वो नहीं। हाँ, एक आपने जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी डिटेल मैंने एप्लीकेशन यूजर में डाल दी, कहां पे, ऑर्डर हेडर डॉट एप्लीकेशन यूजर, जिस यूजर ने लॉगिन किया, ठीक। तो उस यूजर की डिटेल ये देखो, यूनिट वर्क डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और यहां पे एप्लीकेशन यूजर au.id, जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ, क्लेम डॉट वैल्यू लॉन्च। तो ये कोड क्या कर रहा है आपका, जिस यूजर ने लॉगिन किया हो, ये उस यूजर की इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन यूजर में डाल देंगे, हमें बाद में चाहिए है। और उसके बाद आप अपना लूप लगाओ, फॉर ईच और लिस्ट, और कितनी देर लूप चलेगा, शॉपिंग कार्ट pm डॉट लिस्ट कार्ट।
एक शॉपिंग कार्ट VM डॉट लिस्ट कार्ट, ठीक। तो यहां पे ठीक। तो अब यहां पे लिस्ट, और अब आपने लूप लगाना है। अब ये लिस्ट कार्ट यही है। इसमें क्या है, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसके कार्ट में जितना भी है। तो सबसे पहले जिसके लिए इतना ताम जाम कर रहे, लिस्ट डॉट प्राइस, प्राइस ही आना चाहिए, प्राइस तो है ही नॉट में आता है शॉपिंग कार्ट में। और SD डॉट ये गेट प्राइस बेस्ड ऑन क्वांटिटी, और यहां पे आप पास करो काउंट। तो लिस्ट डॉट काउंट दैट इज क्वांटिटी, और यहां क्या आएगा, प्राइस। क्या आएगा, प्राइस। एक कैसे, लिस्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस, प्रोडक्ट वाले से आएगा ना, कॉमा लिस्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस 50, प्रोडक्ट डॉट प्राइस 100, और एंड विद सेमीकोलन। List dot price list dot price get price based on quantity, ठीक। तो इस तरह से ये आ गया प्राइस, ठीक है। अपने आप उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। ये मेथड वही है जो अभी हमने बनाया, F12 प्रेस किया ये, ठीक। तो इस तरह से ये प्राइस कैलकुलेट होगा। ऐसे ही टोटल भी होगा, ठीक। प्राइस इनटू क्वांटिटी, वही शॉपिंग कार्ट। ये देखो तभी ऑर्डर एडर लिया था, ऑर्डर टोटल प्लस इक्वल टू क्या लिखोगे, लिस्ट डॉट काउंट क्वांटिटी और लिस्ट डॉट प्राइस, जो हम प्राइस ऊपर डाल चुके हो, ये टोटल हो जाएगा, जो ग्रांड टोटल आएगा। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन है, ये तो मैंने वैसे ही लिखा था, वैसे इसको नहीं भी लिखोगे, लिस्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट लेंथ, अगर उसकी लेंथ 100 से बढ़ा है, मान लो ये देखो लिस्ट डॉट प्रोडक्ट लिस्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। तो वो क्या करे, पहले 100 कैरेक्टर जो है वो लिख देगा। कैसे, लिस्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन
list dot product dot description और substring। जीरो से स्टार्ट करे और कितने 99। ये सब स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग एक्सेस करना है। तो जीरो से स्टार्ट करेगा डिस्क्रिप्शन और 99 कोई 100 जो है वो कैरेक्टर उठा लेगा। उसके बाद फिर साथ में 3 डॉट लगा दिए एंड सो जैसे। ठीक, तो इस तरह से तो अब यहां पे ये देखो इस तरह से ये वैसे लिख दिया। अगर 100 से कम है तो इसके फिर के अंदर जाएगा नहीं। तो जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है उसके बस। तो अब शॉपिंग कार्ट बीएम में लिस्ट में भी ऐड हो गया एक, और ऑर्डर हेडर में भी एप्लीकेशन यूजर में यूजर की डिटेल आ गई, ऑर्डर टोटल में ऑर्डर का टोटल आ गया एक, और वो था ग्रांड टोटल एक। उसके बाद यहां रिटर्न कर दो एक, उसके बाद क्या करो इसको रिटर्न, बस रिटर्न व्यू और शॉपिंग कार्ट भी बस। अब आप यहां पे इस पे ब्रेक पॉइंट लगा लो इंडेक्स के पहले, फिर हम आगे जाएं। लास्ट में क्या लिखा रिटर्न। अब इस व्यू मॉडल में लिस्ट कार्ट में जिस यूजर ने लॉगिन किया उसके कार्ट की सारी डिटेल है, और ऑर्डर हेडर में एप्लीकेशन यूजर में क्या है जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी डिटेल है, ऑर्डर टोटल में क्या है ग्रांड टोटल। तो अब आप रन करो और ये देखो मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ, चेक करेंगे पहले। अब यहां पे लॉगिन पे गए विकास और ये लॉगिन। व्यू कार्ट पे क्लिक किया, आ गया यहां पे। अब ध्यान से देखिए F10 लॉगिन तो है, ये तो नल तो नहीं है, सीधा यहां पे आ गया। और ये देखो तो ये जो लिस्ट कार्ट है एक, देखो दो चीजें हैं, लिस्ट कार्ट काउंट कितना आ रहा है 3, तो इसका मतलब लिस्ट कार्ट में कितनी आइटम है आपकी 3, और ये 3 ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन है ना आई नंबर, ये वो आ गया। और नीचे आपका क्या है ऑर्डर है F10, ये ऑर्डर टोटल 0 हो गया। जिस यूजर ने लॉगिन किया एप्लीकेशन यूजर में उसकी डिटेल आ गई, ठीक, ये आ गई। अब ये लूप कितनी बार चलेगा बोलो 3 बार।
लिस्ट कार्ट में कितने काउंट 3 था, पहले के लिए चला 1। अब इसमें क्या होगा, F10 और यहां पे ये देखो प्राइस अभी इसमें 0 आ रहा है, ठीक। बाकी तो ठीक है, काउंट आ गया, शॉपिंग कार्ट आईडी भी आ गया, प्रोडक्ट आईडी भी आ गया, लेकिन प्राइस क्या है 0, क्योंकि शॉपिंग कार्ट मॉडल में प्राइस है ही, तो उसी के लिए तो सारा तामझाम। ये देख लो प्राइस, अब ये प्राइस आ जाएगा। अब आपका यहां पे देखोगे इसका प्राइस आ गया 800, कैलकुलेट किया होगा ना कौन से वाला लगना है, F10, ये टोटल ग्रेटर देन 100 नहीं है। एक बार चला लूप, अब ये दूसरी बार, ठीक, इस बार प्राइस 22 है, दूसरे का ये, तीसरा, और इस तरह से हो गया, और ये ऑर्डर टोटल भी आ गया, एक सारा कुछ आ रहा है, बस F10 आ गया बार। और अब यहां से फिर हम इसको डिस्प्ले करेंगे यहां। अब ये तो कर दिया हमने यार, ये ठीक है, ये भी देखने में ठीक लग रहा है। यहां लूप लगाएं, क्योंकि मेरे कार्ट में 2 आइटम भी हो सकती, 3 भी, 10 भी, 1 भी। इस पूरे को हम लूप में रखें लिस्ट कार्ट पे। तो अब आप इसके व्यू में आओ, इंडेक्स के आगे यहां पे क्या ऐड करना, ऊपर बोलो मॉडल, ई कॉम मॉडल, आगे व्यू मॉडल डॉट शॉपिंग कार्ट मॉडल। अभी शॉपिंग कार्ट में कलेक्शन है, लिस्ट कार्ट में और ऑर्डर हेडर। आगे यहां पे अब ये देखो, ये कार हेडर है, तो इसमें आपकी ये कहानी आ रही है, शॉपिंग कार्ट, और ये कंटिन्यू शॉपिंग आ रहा था ना, ये कार्ड हेडर में यहां शुरू हुआ और ये यहां पे क्लोज हो। उसके बाद आ जाओ कार्ड बॉडी, तो जो नीचे नजर आ रहा आपको डिजाइन पे देखो, ये कार्ड बॉडी है, तो बॉडी में एक रो है, तो आप ये नजर मारो कार्ड बॉडी में आ गई, और ये आपकी क्या है, एक रो, ये पूरी रो। इस रो को आप लूप के अंदर रखो। कैसे लूप लगाओगे, तो यहां पे फॉर ईच लूप, आगे आगे एक एक आइटम उठानी है, कहां से, मॉडल डॉट लिस्ट कार्ट। मॉडल क्या है यहां, शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल, उसके अंदर लिस्ट कार्ट आपका है, और यहां पे इसको कट करो, ये लो, और इस पूरे डिप को जो रो थी इसके अंदर पेस्ट कर, बस। और ये देखो यहां ये पूरी रो, और यहां चेक कर लो डिजाइन में, रिफ्रेश किया, यहां जाएगा ही तो ब्रेकमेंट को हटा देती हैं, देख तो लिया, ये कंटिन्यू करो, और 3 आ गए ना। अब यहां पिक्चर आएगी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, काउंट, बस डिजाइन को अब ठीक करो, और क्या करना,
तो ये आपका लूप लगा दिया, इसके अंदर आ जाओ। सबसे पहले ये इमेज क्या लिखना है यहां, जल्दी बोलो। क्या लिखना है? @list.product. अब समझ आ गया वहां प्रोडक्ट इंक्लूड क्यों किया था। लिस्ट कहां से बन रहा है? शॉपिंग कार्ट से, उसके अंदर प्रोडक्ट, और ये इमेज आपकी आ गई होगी। रिफ्रेश करो एक बार, ये लो। ठीक, अब उसके बाद उसी के नीचे क्या है? ये टाइटल @list.product.title। और ये देखो प्रोडक्ट टाइटल, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन @list प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक, और ये देखो रिफ्रेश करो, ये डिस्क्रिप्शन। लेकिन इसमें HTML टैग भी आ रहे, वो नहीं आने चाहिए। क्या करेंगे बोलो? यहां पे @HTML.raw तो यहां पे ये, तो ये आपका आ गया सही। ठीक, अब यहां पे प्राइस और काउंट। एक, अब यहां पे ये आएगा प्राइस और यहां पे काउंट। तो यहां पे आपका प्राइस @list.price इसी से आ जाएगा, और काउंट आ जाएगा यहां पे @list.count, दैट इज क्वांटिटी। और ये देखो रिफ्रेश करते जाओ आर। अब मैं चाहता हूं इक्वल टू करके यहाँ अमाउंट भी कैलकुलेट हो जाए, तो ये सब कैलकुलेट हो जाता है। अभी आप इतना करोगे तो अभी तो यहाँ डिस्प्ले करना, बाकी कुछ नहीं है इसमें। फिर समरी पे क्या होगा, इसके बाद कुछ और होगा, उसमें डिलीवरी एड्रेस वगैरह आएंगे, बाकी और चीज भी होगी ना। एक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अभी कार्ट को व्यू कर रहे हैं। अब इस कार्ट में से कुछ आइटम ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, डिलीट होंगी। उस समय तो बंदा ऐड कर लेता है,